दिल्ली में करनाल रोड पर खामपुर में सड़क किनारे आकव जिम इक्विपमेंट का एक नए रूप में लॉन्च हुआ और रिलॉन्च के साथ एक टैगलाइन भी दी गई, वो थी फिट है तो हिट है। इस रिलॉन्च के मौके पर फिटनेस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम संग्राम चौगले भी मौजूद रहा, जिसे आकव ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और आकव के इक्विपमेंट को हर तरह से चेक कर बेसिक्स पर काम करने का जिम्मा भी सौंपा। आकव को फिट है तो हिट है के साथ आगे बढ़ाने और पीछे से बैकबोन का काम कर रहे मालिक संजय नागपाल ने इसके पीछे का मकसद भी बताया। आज हमारा मकसद एक है, आज आह्वान है हिंदुस्तान के उन सब फिटनेस प्रेमियों को, उन ट्रेनर्स को, आइए इस मुहिम में जुड़ जाइए हमारे साथ। अपने जिस कोने पे आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, बन जाइए हमारा हिस्सा। अगर आप रोजगार के लिए जुड़ेंगे तो रोजगार भी मिलेगा। अगर आप फिटनेस के अभियान में शामिल होंगे तो उस एरिया के फिटनेस आइकॉन बन के आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। खुला ऐलान है उन मैन्युफैक्चरर्स को जो गांव में, कूचों में, दिल्ली के, देश के किसी भी कोनों में, दूरदर्शी इलाकों के अंदर जहां पे कस्बर तक उनकी पहुंच नहीं है, हमारी तो एक लिमिट है। पूरा हिंदुस्तान है, पूरा वर्ल्ड पड़ा है। आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ, अपने विजन के साथ हमारे पास आइए, टेक्नोलॉजी को हमारे साथ जोड़िए। इस मौके पर आकव के कर्ता धर्ता और आकव के हर एक इक्विपमेंट को बारीकी से देखकर मैन्युफैक्चर कराने वाले शुभनीत ने भी कंपनी के बारे में जानकारी दी और बताया कि वो कैसे संग्राम और अपने पिता संजय नागपाल के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आकव के ब्रांड एम्बेसडर संग्राम चौगले ने समझाया और बताया कि कैसे वो आकव की मदद और सहयोग से गांव-गांव तक अपनी नॉलेज और आकव के हर बजट वाले इक्विपमेंट्स को पहुंचाएंगे। फिलहाल जिस मकसद को लेकर आकव ने नई शुरुआत की है वो वाकई अलग और अहमियत वाला है, क्योंकि भारत के बाहर तक तो आकव काम कर ही रहा है, लेकिन उसका मकसद भारत से बाहर तक भारत की फिटनेस को लेकर एक अलग पहचान बनाना है। इंपोर्ट नहीं, भारत को एक्सपोर्ट तक पहुंचाना है। हमारे प्रोडक्ट्स के बायो मैकेनिक्स हैं, जो हर एक प्रोडक्ट जो है हमारा एक बॉडी पार्ट को जो हम कैटर करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि जो वो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो पर्टिकुलर उस पार्ट पे ज़रूर फोकस करें। तो आकव का स्टार्टिंग से ये चीज़ हमारा रहा है, हमने एक एक प्रोडक्ट को इस हिसाब से डिज़ाइन करा है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और पर्टिकुलर आपके मसल को पूरा फोकस करें। ठीक है, तो हमारा ये है कि जो भी हमारी डिज़ाइनिंग है वो हम लोग जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी पावर लिफ्टर्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनकी फीडबैक लेकर उनसे डिस्कशन करके हम सारी चीज़ों को प्लान करते हैं। और हमारी जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी सर्टिफाइड हैं बाय एथलीट्स। एक एक मशीन जो है वो पर्टिकुलर एक एक चीज़ पे प्रॉपर फोकस है। कुछ भी चेक करके देखोगे पीछे 10 साल का, तो हमेशा मैं खुद पहले करता हूँ और दिन सबको बोलता हूँ। तो पहले मैं खुद जिम लगाऊंगा, एक तो लगाया मैंने, तो 2-3 जगह पे खुद मैं हार्डकोर जिम बनाऊंगा, जो हमारा मॉडल है कि जहाँ पे एक सादा बॉडी बिल्डर, छोटा बॉडी बिल्डर जिम डाल सकता है। उस तरीके से मैं खुद के जिम लगाना चालू कर दूंगा हार्डकोर के नाम से, कि वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग मैक्सिमम प्रमोट हो जाए और बाकी लोग भी हैं उनका फिटनेस अच्छा हो जाए। तो मैं मेरी तरफ से तो इसी साल में मेरे 5-6 जिम हो जाएंगे विथ बोथ द प्रोडक्ट्स, जो हाई एंड के रहेंगे और जो छोटे एंड के रहेंगे। और फिर उनके साथ में लोगों को जोड़ना चाहूँगा। फिलहाल अगर किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते बंदे, तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करके उनको बाद में इन्वेस्ट करके भी पार्टनर बनाऊंगा। सो मैं खुद स्टार्ट करूँगा ये सब चीज़ें और सबको ये बोलना चाहूँगा कि टुगेदर वी कैन मेक एनीथिंग। अगर आपके माइंड में है करना काम तो आप कर सकते हो। अगर आपको करना ही नहीं है, बॉडी बिल्डर को क्या लगता है कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मिस्टर इंडिया हूँ, मिस्टर वर्ल्ड हूँ, तो मुझे घर में बैठ के पैसा मिलना चाहिए, गवर्नमेंट में मुझे सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट ने जॉब भी देना चाहिए। लेकिन कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब देगी, है ना? आपका नॉलेज भी तो काम आना चाहिए। गवर्नमेंट का ही जॉब क्यों चाहिए बॉडी बिल्डर को? मैं हर एक को पूछता हूँ कि आप गवर्नमेंट का जॉब क्यों मांगते हो? मुझे मिल रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जॉब करूंगा ना तो मेरे पास जो देने के लिए है लोगों को वो मुझे नहीं मिलेगा। आका फिजिकल्स टू नॉलेज लगा दें। सॉरी, आका फिजिकल्स टू नॉलेज %। क्योंकि देखिए, मेक इन इंडिया एंड शेप इन इंडिया दोनों चीज़ हो जाएंगी। आकाओ की तरह से हम शेप अप करेंगे इंडिया को और फिट तो अपने आप इंडिया हो जाएगा। तो डेफिनेटली आकाओ के साथ तो यस 100% है। लास्ट सवाल लेंगे। संग्राम सर रहेंगे तो इनका फी इतना ज़्यादा रहेगा तो हम लोग बुला नहीं सकते उनको। तो मैंने ऐसा भी किया है कि एक एक जिम की ओपनिंग का मैंने 5-10 लाख भी चार्ज किया है, क्योंकि उनका जिम का बजट ही 5-6 करोड़ का रहता है। किसी जिम में मैं खुद पैसे दे के गया हूँ कि जो लोग बंदे पैसा ना करके सर हमारे पास 1 लाख का बजट है आपका फी देने का, तो वो उनको बोलता है कि आपका जिम 5 लाख का है, आप मुझे 1 लाख क्या पे करोगे? अगर आपको सच में लगता है कि मेरे आने से आपके यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो मैं मेरे कुछ ब्रांड्स हैं, ये सप्लीमेंट के रहेंगे या फिर पीनट बटर के, उनके पास पहुँचाता हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा जगह पे मैंने खुद ही पेमेंट दिया है कि मैं आपके पास आता हूँ और फिर आप मैक्सिमम लोगों को जमा कीजिए वहाँ पे, ताकि मैं उनको बोल सकूँ कि फिटनेस की ज़रूरत क्यों है। सो इस तरीके से मैं चल रहा हूँ। मुझे यार
घोड़े की और घास की कभी फ्रेंडशिप होती नहीं है, नहीं तो घास भी सूख जाए और घोड़ा भी मर जाएगा। तो मुझे दोनों मेंटेन करके चलना पड़ेगा, बट एज अ सोशल जाता हूँ, ताकि अभी इंडिया ने मुझे इतना सारा दिया, बॉडी बिल्डिंग मुझे नाम दिया, बिकॉज ऑफ बॉडी बिल्डिंग मैं यहाँ पे हूँ, बिकॉज ऑफ फिटनेस मुझे सब जानते हैं, ठीक है, नहीं तो इंजीनियरिंग छोड़ के मैं इधर नहीं आता था। इसलिए अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है और अकाउ की टीम पूरी है मेरे साथ, तो 100% हम हर गांव में हमारा एक जिम 100% रहेगा। संजय जी